हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस सेमेस्टर 2 का एग्जाम देने वाले हैं, और वो भी उन बच्चों के लिए जिनके पास मैथ्स नाम का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपके पास एक बुक जरूर होगी अलजेब्रा, जिसकी शुरुआत हम इस वीडियो से करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो अलजेब्रा के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन है। तो करें शुरुआत कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो शुरुआत है ना, वो क्लास 11th में हुई थी पहली बार। अगर आपने क्लास 11th में मैथ्स पढ़ी होगी तो वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, नहीं है याद, नहीं आ रहा याद, कोई नहीं भाई याद दिलाएगा क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो ध्यान देना, आप लोगों का एग्जाम 22 तारीख को है। ठीक है, उससे पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो एक एक वीडियो को सीरीज में देखना और ध्यान से देखना। ठीक है, ताकि कोई भी कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मिस ना हो आपसे। तो करते हैं शुरुआत आज की इस वीडियो की, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब बात ये भैया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपको रियल नंबर पता है ना? रियल नंबर याद है ना, जिसमें सारे नंबरों का संसार आता था, जिसके अंदर नेचुरल नंबर भी आते थे, जिसके अंदर होल नंबर भी आते थे, जिसके पास इंटीजर भी थे, जिसके पास रैशनल नंबर भी थे, जिसके पास इरेशनल नंबर भी थे। ठीक है, तो रियल नंबर याद है ना? हाँ, जिसके पास सारे ही नंबर्स होते थे। ठीक है, तो उसका बड़ा भाई है कॉम्प्लेक्स नंबर। बात ही भी है, क्या है ये समझाऊंगा अभी। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहता हूं आपसे, देखते हैं आपको जवाब आता ही नहीं आता। मैं अगर आपसे पूछूं कि x प्लस में 4 बराबर है 0 के, क्या आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल भैया, आसान सी बात है, यहां से x की वैल्यू निकालना। तो 4 को वहां भेज दूंगा, 4 की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -4। आसान सा क्वेश्चन था। चलो ठीक है, मान लिया आप इंटेलिजेंट, आपने क्वेश्चन निकाल दिया। कोई आपसे पूछे कि भैया x स्क्वायर -4 बराबर है 0 के, क्या आप यहां से x की वैल्यू निकाल दोगे? आप बोलोगे बिल्कुल भैया, यहां से भी निकाल दूंगा। मैं -4 को वहां भेज दूंगा, -4 वहां जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 4। x स्क्वायर बराबर आ गया 4 के, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर वहां जाए क्या बन जाता है, अंडर दी रूट। तो रूट बनेगा, पर साथ में क्या बनता है, प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि प्लस का हो चाहे माइनस का हो, अगर स्क्वायर करूंगा तो किसी का फर्क नहीं पड़ता, प्लस भी गायब हो जाएगा और माइनस भी प्लस बन जाएगा। ठीक है, अभी समझाऊंगा इस बात को, पहले सोल्व कर लेते हैं इसे। तो प्लस माइनस यूं का यूं, फिलहाल तो ये बात रख लो कि जब भी स्क्वायर वहां जाएगा, ठीक है, तो प्लस माइनस जरूर आएगा। अब रूट 4 की वैल्यू क्या होती है सब जानते हैं। मैं 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, उस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, प्लस माइनस में 2। क्या बचेगा, प्लस माइनस में 2। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, चाहे तुम +2 का स्क्वायर करो जब भी 4 आएगा, चाहे तुम -2 का स्क्वायर करो तो -2 गुना -2 को भी 4 आएगा। आई बात समझ में? यानी कि जब भी स्क्वायर वहां जाता है तो प्लस माइनस जरूर आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्लस माइनस का स्क्वायर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप +2 का स्क्वायर करोगे जब भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे जब भी 4 आएगा। बात खत्म, आगे चलते हैं। तो बातें भी आपने इसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि मेरे भाई तू एक काम कर, x स्क्वायर प्लस 1 का सॉल्यूशन निकाल, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर है 0 के, इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ। अब बोलोगे भैया इसका भी कोशिश कर सकते हैं, 1 को वहां भेज दूंगा, 1 वहां जाके माइनस का 1 हो जाएगा। अब x स्क्वायर बराबर है -1 के, और हम सब जानते हैं कि किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर तो माइनस को गायब कर देता है, प्लस बना देता है। अभी भी देखा हमने वहां पे, तो कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो बात है इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन आ ही नहीं पाएगा इसका। रियल नंबर में इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ सकता है। पर क्या इसका मतलब ये है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता? सोचो भाई, एग्जिस्ट करता है। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं तो वो क्या आएगी, स्क्वायर में आ जाएगी अंडर दी रूट, तो अंडर दी रूट -1। ठीक है, हम मानते हैं कि भाई रूट के अंदर भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है, जैसे किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसी रूट के अंदर भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। ठीक है, तो हमने इसी को नाम दिया एक तरह से इमेजिनरी नंबर का, कि ऐसा नंबर हो तो नहीं सकता, बस हम मान लेते हैं कि ऐसा कोई नंबर है। इसे हम बोलते हैं इमेजिन किया हुआ नंबर, इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। बात भैया ये सब क्यों पढ़ा रहे हो आप? अभी आपके थोड़ी देर में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसे हम बोलेंगे क्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो x की वैल्यू अंडर दी रूट -1। और पता है इसे क्या बोलते हैं, इसके लिए एक स्पेशल सिंबल आया जिसे हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। लोटा नहीं भाई, आयोटा, IOTA, आयोटा। ठीक है, किसको दिखाने के लिए, अंडर दी रूट -1 को दिखाने के लिए। तो यहां से हमने एक बात इंपॉर्टेंट क्या सीखी कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, तो ऐसे बहुत से नंबर होते, ऐसे बहुत सी इक्वेशन होती है जिसका सॉल्यूशन रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके लिए हमें लेके आना पड़ता है रियल नंबर का भी पापा। कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में? अब
थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होना शुरू हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्टेंस में क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे हमने 10th की मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब आपने नेचर ऑफ रूट्स देखे होंगे या फिर अपने रूट निकालने सीखे होंगे बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वहां पे हमने पता क्या लिखते थे कि रियल रूट नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से शुरुआत होती है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की। जब रियल नंबर में सॉल्यूशन आने बंद हो गए तो हम लोगों ने एक नंबर बनाया जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे इमेजिनरी नंबर भी आते थे। इमेजिनरी नंबर का बेस्ट एग्जांपल है ये रहा, ठीक है। तो अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर लेके चलता हूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसकी एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है? और मैं बात कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसकी एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां से हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन की कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? इमेजिनरी नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना उसका एक क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। और वो क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? a प्लस में आयोटा b। और आयोटा को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आयोटा है हमारा एक इमेजिनरी नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर द रूट -1। तो ये होता है हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस में आयोटा b, जहां पे हमारा a कौन होता है? रियल पार्ट। a हमारा क्या होता है? रियल पार्ट इस नंबर का। और हमारे पास जो b होता है उसे क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट यानी कि जिसे हमने इमेजिन कर रखा हो। a हमारा रियल पार्ट, b हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब बात b हमारा इमेजिनरी पार्ट क्यों है? क्योंकि b के पास क्या है? आयोटा। b के पास क्या है? आयोटा। तो ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पे हमने रियल पार्ट भी डिस्कस कर लिया और इमेजिनरी पार्ट भी डिस्कस कर लिया। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है? अंडर द रूट -1। आपको आयोटा से रिलेटेड कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो ध्यान देना, अगर मैं बोथ साइड स्केयर कर दूं, यानी कि अगर मैं इस स्टेप के बाद SBS लगा दूं, स्केयरिंग बोथ दी साइड, तो यहां पे क्या बन जाएगा? आयोटा का स्केयर, है ना। जब स्केयरिंग बोथ साइड करूंगा यहां पे क्या हो जाएगा? स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी? आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। आई बात समझ में? ठीक है। और भाई वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। हो सकता है आप लोगों ने 11वीं में मैथ्स ना पढ़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से सब कुछ समझाऊंगा, क्लियर होगा। बस दिक्कत है मुझे आपका डेडिकेशन चाहिए कि हाँ भाई हम पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। यूं नहीं कि बिस्तरे पसर के और आराम से वीडियो चला के बैठ के ऋतिक भाई की हम तो वीडियो सीख जाएंगे इसी को देख के, ठीक है। तो भाई हाँ, जिन्होंने 11वीं मैथ्स पढ़ी है उनको मुझे लगता है कोई दिक्कत आएगी। जिन्होंने पढ़ी है, जो फर्रे ले गए थे उससे पास हुए उनकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर जिन्होंने पढ़ी है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें पहले ही पढ़ रखी होंगी, ठीक है। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? -1। आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से एक चीज और, आपको 4 वैल्यूज याद रखनी होगी। आयोटा की वैल्यू अंडर द रूट -1 होती है, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। अगर मैं यहाँ से आयोटा क्यूब निकालना चाहूँ तो हम सब जानते हैं आयोटा क्यूब क्या होता है हमारा? आयोटा स्केयर मल्टीप्लाई में आयोटा, है ना। अगर मैं आयोटा स्केयर की आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो आयोटा क्यूब आ जाएगा, है ना भाई। बेस सेम पावर ऐड आयोटा क्यूब बन गया। और आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा स्केयर की ही तो वैल्यू होती है -1। अभी भी तो लिखवाया ऊपर, तो क्या बन जाएगा ये? -1 इंटू में आयोटा माइनस का आयोटा। और अगर मुझे यहां से आयोटा 4 की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसका स्केयर कर दूंगा। जब मैं इसका स्केयर करूंगा तो आयोटा स्केयर का स्केयर, आयोटा की 4, क्योंकि आयोटा स्केयर का स्केयर, बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने, क्या कि अगर a की पावर m हो और उसकी पावर में n हो तो पावर से पावर की क्या हो जाती है? गुणा। तो a की पावर क्या बन जाएगा? m इंटू n mn। बहुत बढ़िया। तो मैंने वही किया, पावर के ऊपर पावर आई, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गई, 2 गुणा में 2 4 हो गया है, आयोटा की पावर 4 आ चुका है। और यहाँ पे -1 का स्केयर हो जाएगा हमारा +1। तो ये 4 वैल्यूज आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। आयोटा की वैल्यू अंडर द रूट -1, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू 1। तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करने में। तो उम्मीद है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, क्या अब आप इसका सॉल्यूशन निकाल दोगे? x स्क्वायर प्लस में 3 बराबर है 0 के। क्या अब आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो? मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने पूछता हूं तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया निकाल देंगे। बात कैसे निकालोगे? समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। कुछ नहीं करना, मैं 3 को उठा के वहां फेंक दूंगा, है ना। 3 को उठा के वहां फेंक दूंगा तो 0 में से 3 गए, -3। तो x के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -3। तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगी? स्क्वायर में आ जाके रूट, यानी कितना आएगा? माइनस में √3, सॉरी
हाँ ठीक है, यहाँ पे माइनस में √3 नहीं, ठीक है, √3 के अंदर -3 आएगा, रूट के अंदर -3, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब बात आई कि भैया इसको ऐसे सोल्व करेंगे, हम तो जानते हैं कि किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता और किसी रूट के अंदर माइनस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो बात सोल्व कैसे करोगे इसे? तो इसे आप लिख नहीं सकते क्या, √3 मल्टीप्लाई में क्या नाम है √-1, कोई दिक्कत तो नहीं? अलग अलग कर दिए, मैंने पहले अंदर अंदर 3 को लिखा होगा, इसको मैंने ऐसे लिखा होगा, देखो ध्यान से, -1 मल्टीप्लाई में 3, फिर √-1 अलग कर दिया, √3 अलग कर दिया, और इसी का नाम क्या था, आयोटा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, √3 आयोटा। आई बात समझ में? तो इस केस में जो x बराबर है √3 आयोटा, ठीक है, वो सोल्व होगा, मतलब x की वैल्यू जो है √3 आयोटा, ये हमारा क्या है, आंसर है, x की वैल्यू है, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे पुट कर दो, अब आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब आप √3 आयोटा का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, है ना, आयोटा का स्क्वायर -1, तो 3 × -1 -3 + 3 0 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन इमेजिनरी नंबर में आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात है भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने फादर ऑफ रियल नंबर क्यों बताया? आप कुछ ही बोलोगे, आपकी मर्जी है तो। नहीं मेरे भाई सुनो, क्योंकि इसके अंदर ना कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे रियल नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर भी आएंगे, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से बड़ा ग्रुप है। इसलिए मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो रियल नंबर से बड़ा होगा, इसलिए मैंने फादर वर्ड यूज कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये था हमारे पास एक और इक्वेशन जो हमने सोल्व किया इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में। अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब मैं क्वेश्चन और पूछता हूं यहीं से, x² + में 5 बराबर है 0 के, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो अब फिर से निकाल दोगे, 5 को उठा के वहां भेज दोगे, 5 वहां जाए क्या हो जाएगा, -5। ये किसके बराबर आ गया, x² के, ठीक है, x² की वैल्यू कितनी आ गई, -5। अब आपको सॉल्यूशन निकालना है यहाँ से। हम सब जानते हैं स्क्वायर वहां जाए क्या बन जाएगा, रूट, तो क्या वैल्यू आएगी, √- -5। ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब बात यह आई भैया कि रूट के अंदर तो माइनस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी, फिर से वही बात, में से क्या लिखूंगा, √5 मल्टीप्लाई में -1 अंडर दी रूट के अंदर, ठीक है, ये आ गया। और इसी का नाम क्या था फिर से, आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5 आयोटा। ये क्या बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कभी भी ऐसे नंबरों का सॉल्यूशन निकालना हो, कुछ मत किया करो, -1 है, माइनस को हटा के यहाँ पे क्या लगा दोगे, सिर्फ आप आयोटा, और √5 को यूं कहीं छोड़ दोगे, वही आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा ऐसे केसेस में। आई बात समझ में? अगर मैं बात करूं एक और क्वेश्चन की, अगर कहीं पे लिखा हो x² + में 4 बराबर है 0 के, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। फिर से वही बात, 4 को उठा के वहां भेज दोगे, 4 वहां जाए क्या हो जाएगा, -4। ये किसकी वैल्यू आ गई, x² की। x की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर वहां जाए क्या हो जाएगा, अंडर दी रूट, तो अंडर दी रूट -4। फिर से वही बात, माइनस अलग होगा, माइनस को हटाऊंगा तो क्या आएगा, आयोटा, आयोटा आ गया। √4 की वैल्यू कितनी होती है, √4 को लिख सकता हूं मैं, 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 2 आयोटा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आयोटा। तो ये थे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है, कुछ इक्वेशंस जो हमने सोल्व किया, जिसका सॉल्यूशन जो आया वो किस में आया, इमेजिनरी नंबर में, ना कि रियल नंबर में। किस में आया, इमेजिनरी नंबर में। तो यहां से उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, इमेजिनरी नंबर को हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, और क्यों आया हमारे पास इस दुनिया में कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जिस्टेंस। क्यों, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशन ऐसी थी जिसको सोल्व करने पे उसका आंसर नहीं आता था, किसमें, रियल नंबर्स में। इसको हमें ग्रुप बनाना पड़ा, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जहां पे एक ऐसा नंबर आया जो इमेजिनरी है, मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर रियलिटी में एग्जिस्ट करता होता तो वो रियल नंबर में नहीं आता, वो इमेजिनरी नंबर में क्यों आया, क्योंकि हमने उसे क्या कर रखा है, इमेजिन कर रखा है। आई बात समझ में? तो ये था हमारे पास एक इंटरेस्टिंग पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन ये आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। तो उसके लिए देखते रहे, ठीक है, मेरा चैनल, जिसको जो उतारना है फिलहाल स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर हम बात करेंगे, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ते कैसे हैं, घटते कैसे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। वैसे मैं आपको सिंपली बता देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता, वैसे ही आयोटा में मल्टीप्लाई होता है। आई बात समझ में? ठीक है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट से जुड़ेगा, रियल पार्ट से जुड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।